पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी। 142 सीटों पर डाले जा रहे वोट। भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का खरगोन दौरा। जलूद में सोलर पावर प्लांट का करेंगे लोकार्पण। महेश्वर में नर्मदा जल यात्रा में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र कल। सीएम सहाय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। विशेष सत्र में आने वाले प्रस्तावों पर चर्चा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी जारी करेंगे सीएम सहाय। भोपाल में बदमाशों की दबंगई। युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा। बेल्ट और लातों से की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। में हूं आपके साथ जय वाजपेयी और रुक करते खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावी रण का आज दूसरा चरण। बताया जा रहा है कि सेकेंड और आखिरी फेज में राज्य की 142 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में 1448 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सबसे कड़ा मुकाबला भवानीपुर विधानसभा सीट पर है, जहां से सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी मैदान में। बताया जा रहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वहीं केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात की गई हैं। इस चरण में 3 करोड़ 21 लाख मतदाता वोटिंग करेंगे, जबकि परिणाम 4 मई को आएंगे। और खबर गाजियाबाद से, जहां गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट से आग कई फ्लैट तक पहुंची। वहीं NH9 पर हाईराज सोसाइटी में अग्निकांड। दूर तक काले धुएं का गुब्बार लपेटते दिखी। वहीं 9वीं और 13वीं मंजिल तक भीषण आग फैली। फंसे हुए कई लोगों का किया रेस्क्यू। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की सूचना। दमकल के 11 वाहन आग बुझाने में जुटे। वहीं गाजियाबाद के इंद्रपुरम में सोसाइटी है। तो देखिए खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे, जहां पर गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट से आग कई फ्लैट तक पहुंची। वहीं NH9 पर हाईराइज सोसाइटी में अग्निकांड का मामला देखने को मिला। बताया जा रहा है कि दूर तक काले धुएं का गुब्बार लपटे दिखी। वहीं 9वीं से 13वीं मंजिल तक भीषण आग फैली। बताया जा रहा है कि फंसे हुए कई लोगों का रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही अभी भी कई लोगों के फंसे होने की सूचना सामने आ रही। वहीं दमकल के 11 वाहन आग बुझाने में जुटे। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के इंद्रापुरम में है सोसाइटी। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रूबी जुड़ गई हैं। रूबी, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट से आग कई फ्लैट तक पहुंची। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए जरा सबसे पहले बता दूं, प्रारंभिक जानकारी जो मिल रही है उसमें शॉर्ट सर्किट जो हुआ है वो बताया जा रहा है, बिजली की खराबी के कारण हुआ है। और खासतौर से जो यहाँ पे 9वीं मंजिल है वहां से शुरुआत हुई थी। आग के लपटें देखने को मिल रही थी और धुएं से पूरे गुबार सा निकलता हुआ दिख रहा था। चश्मदीद जो वहाँ पे लोग पहुंचे हुए थे उन्होंने बताया कि 10 से 12 जो फ्लैट थे, आसपास जितने भी लगे हुए जो फ्लैट थे उनमें इस तरीके से एक के बाद एक धुआं देखने को मिलते हुए नजर आने लगा था। तकरीबन सुबह करीब 8:30 बजे के करीब में इंद्रपुरम जो है अभयखंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू से आती है। वहाँ पे जो टावर टाइप का जो पूरी बिल्डिंग है उसमें इस तरीके से गुब्बारे की तरह धुएं का पूरा एक दिखने को मिल रहा था। अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला था, लेकिन मौके पे जो दमकल गाड़ियां थी वो पहुंची हुई थी और खास तौर से जो आग बुझाने के लिए आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी अपना प्रयास जारी कर रखा था। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे मामले पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मामले का पूरा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है जिला प्रशासन पूरी तरीके से राहत कार्य जो है वो लगातार जारी रखे और कहीं न कहीं तत्काल जो राहत कार्य है उसको जरूर वहाँ पे मौजूदा करवाएं। अब ये भी साथ सामने देखने को निकल के आ रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो कूलिंग ऑपरेशन में जुटी हुई है, यानी कि जो आसपास के जो फ्लैट थे उसमें लोग फंसे हुए हैं और सुरक्षित उनको बाहर भी निकाला जा रहा है। और ऐसे में ये भी जताया जा रहा है कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कहीं कोई हताहत हुई है, या ये कह सकते हैं कि अभी भी बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं। पूरी तरीके से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन जया ये भी देखने को मिल रहा है जो यहाँ पे जो आग की लपटें थी, या ये कह सकते हैं पूरी तरीके से जो बिल्डिंग थी उसको एक धुएं में पूरे समाहित देखने को मिल रहा था। तो आसपास के जो लोग थे निश्चित तौर पे कह सकते हैं संयम के तरीके से काम लेते हुए आसपास से लोगों ने बुझाने की कोशिश करी है। दमकल गाड़ी आने से पहले ही लोगों ने अपना जो राहत बचाव कार्य था वो शुरू कर दिया था। रूबी, प्रशासन और सोसाइटी प्रबंधन की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? इस घटना के बाद फायर सेफ्टी नियमों की जांच के आदेश दिए गए और क्या बिल्डिंग में फायर अलार्म, फायर एग्जिट और स्प्रिंकलर सिस्टम काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे?
निश्चित तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो मामले हैं उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो मामला निकल के आया, शॉर्ट सर्किट का पहले प्रारंभिक जानकारी दी गई है, लेकिन सोसाइटी के जो मैनेजमेंट है उनके तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पे अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। अभी सबसे पहला जो राहत बचाव कार्य है उस पर लोग जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से जो बचाने का जो कार्य था उसमें लोग जुटे हुए हैं। जो बिल्डिंग में लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास जारी है। लेकिन जया, ये जरूर कहा जा सकता है, इस तरीके से जो बिल्डिंग में आग पकड़ती है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक चूक जरूर देखने को मिल रहा है। और अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि अब अधिकारी जो पुष्टि हुई उसमें कहा जा सकता है कि क्या हताहत हुई है या कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग में भारी चूक जरूर देखने को मिल रही है। तो देखिए, गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग लगे, बताया जा रहा है कि एक फ्लैट से आग कई फ्लैट तक पहुंची। रूबी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां गोरखपुर में पतंग उड़ाते समय छत से गिरा बच्चा, गिरते ही सरिया शरीर में आर पार हुआ। बताया जा रहा है कि बच्चे की चीख सुन मां और लोग मौके पर पहुंचे। वहीं घटना देख आसपास के लोग दंग रह गए। करीब 1 घंटे तक बच्चे के शरीर में फंसा रहा सरिया। सूचना पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और सरिया कटर से काट कर बच्चे को निकाला गया। वहीं बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है, हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, ये खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर पतंग उड़ाते समय छत से बच्चा गिर गया। बताया जा रहा है कि गिरते ही सरिया उसके शरीर के आर पार हो गई। वहीं बच्चे की चीख सुन मां और लोग मौके पर पहुंचे। घटना देख आसपास के लोग दंग रह गए। बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक बच्चे के शरीर में यह सरिया फंसा रहा। वहीं सूचना पर डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और सरिया कटर से काट कर बच्चे को निकाला गया। वहीं बच्चा जिला अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि अभी उसकी हालत स्थिर है। वहीं तिवारीपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर रायबरेली से, जहां दहेज लोभियों ने शादी की खुशियों को मातम में बदला। बताया जा रहा है कि बाइक और अंगूठी न मिलने से नाराज हुआ दूल्हा। नाराज दूल्हे ने दुल्हन के भाई पर तलवार से हमला किया। वहीं हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर दूल्हा बारात लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं बछरावा थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा मजरे राघवपुर का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर दहेज लोभियों ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बताया जा रहा है कि बाइक और अंगूठी न मिलने से दूल्हा नाराज हो गया। वहीं नाराज दूल्हे ने दुल्हन के भाई पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। वहीं विवाद बढ़ने पर दूल्हा बारात लेकर मौके से ही फरार हो गया। आपको बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा मजरे राघवपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां पर दहेज लोभियों ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बताया जा रहा है कि बाइक और अंगूठी न मिलने से दूल्हा ही नाराज हो गया। वहीं नाराज दूल्हे ने दुल्हन के भाई पर तलवार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं शादी समारोह में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर दूल्हा बारात लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं बछरावा थाना क्षेत्र के देवीखेड़ा मजरे राघवपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और खबर जबलपुर से, जहां भाटिया पेट्रोल पंप के सामने बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक। युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस, मर्ग कायम किया गया। बताया जा रहा है कि फरार चालक की तलाश जारी है। तो देखिए, खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर भाटिया पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। वहीं करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया ट्रक। बताया जा रहा है कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम किया है। बताया जा रहा है कि फरार चालक की तलाश जारी है। तो देखिए, खबर हम आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां पर भाटिया पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। करीब 50 मीटर तक ट्रक घसीटता ले गया युवक को। वहीं युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार है। वहीं मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मर्ग कायम किया है। फरार चालक की तलाश जारी। और बांदा के बबेरू कस्बे में सराफा व्यापारी तेज प्रकाश उर्फ पप्पू सोनू की
गोली मारकर हत्या के मामले में विश्व हिंदू महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि संगठन के युवा प्रदेश महामंत्री आशीष सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं उप जिला अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर तहसीलदार हेमराज बोनाल को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की गई। बताया जा रहा है कि ज्ञापन में 24 अप्रैल को हुई घटना का उल्लेख करते हुए आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और घटना को लेकर आक्रोश जताया। गोली कांड से सराफा मार्केट में इतना भय व्याप्त है कि लोग 7 बजे से ही घर से निकलना बंद कर दिए। छोटे छोटे बच्चे घुटन के मारे घर के अंदर प्रवेश हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा एक हिंदू व्यक्ति की हत्या की जा रही है, जिस पर प्रशासन भी मौन है, जिला प्रशासन भी मौन है, कोई व्यवस्था नहीं है। और ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूंगा, जिस व्यक्ति के साथ ऐसा घटना हुई, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पिता जो है पैरालाइज हैं, वो पड़े हुए, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन और आग्रह करूंगा कि जो आर्थिक व्यवस्था उनको मिल सके, उनकी सहायता की जाए, उनकी व्यवस्था की जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। 24 तारीख को सराफा गली में तेज प्रताप सोनी और पप्पू सोनी की निर्मम हत्या असलम खान द्वारा कर दी गई थी, जिसमें पूरे सराफा व्यवसायी में भय व्याप्त है। उनके जो है मात्र एक ही व्यक्ति था जो उनका घर का पालन पोषण और भरण पोषण करता था। तो हम जो है एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये कहने आए हैं कि जो है उनके घर को जो है मुआवजा मुहैया कराया जाए और सुरक्षा की व्यवस्था की उचित जिम्मेदारी ली जाए। और खबर अशोकनगर से, जहां इस बंगाल में दूसरे दौरे पर मतदान 142 सीटों पर डाले जा रहे वोट। वहीं दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग। सुबह 11 बजे तक 39.97% मतदान। पूर्वी बर्धमान में 44.5% मतदान। बताया जा रहा है कि हुबली में 43.12% मतदान। वहीं कोलकाता दक्षिण में 36.78% मतदान। इसके साथ ही कोलकाता उत्तर में 38.39% वोट पड़े। आपको बता दें कि भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। तो देखिए, ये खबर मैं आपको बंगाल से बता रहे, जहां पर बंगाल में दूसरे दौरे का मतदान शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक 39.97% मतदान किया गया है। वहीं पूर्वी बर्धमान में 44.5% मतदान किया गया है। इसके साथ ही हुबली में 43.12% और कोलकाता दक्षिण में 36.78% मतदान किया गया है। इसके साथ ही कोलकाता उत्तर में 38.39% वोट पड़े हैं। वहीं भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये खबर हम आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, जहां पर मतदान का दूसरा दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक 39.97% मतदान किया गया है। वहीं पूर्वी बर्धमान में 44.5% मतदान हुआ है। इसके साथ ही हुबली में 43.12% और कोलकाता दक्षिण में 36.78% मतदान देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि कोलकाता उत्तर में 38.39% वोट पड़े। वहीं भांगड़ में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिल रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के नसरुद्दीनपुर गांव में 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान सूरज प्रजापति पुत्र स्वर्गीय जग्गू उर्फ जगधारी प्रजापति निवासी नसरुद्दीनपुर के रूप में हुई है, जो पहले से गुमशुदा था। वहीं प्रारंभिक जांच में युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं एसपीआरए और सीओ बुड़नपुर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहीं जबकि एसओजी और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही एसएसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। थाना तैबरपुर के अंतर्गत एक 22 वर्षीय सूरज प्रजापति व्यक्ति की सबकी सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना प्राप्त होते ही थाना तैबरपुर, सीओ बुड़नपुर और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर सर्विलांस टीम और फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए भेजा गया है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गले पर कटने का निशान है बॉडी के। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस घटना के पीछे होंगे उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
और खबर रायबरेली से है, जहां एक हॉस्पिटल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद भी उसे करीब 12 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखकर परिजनों से पैसे वसूले जाते रहे। वहीं जैसे ही परिजनों को शक हुआ, उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें महिला को मृत घोषित किया गया। वहीं लापरवाही सामने आने पर अस्पताल को सील कर दिया गया और भर्ती मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। वहीं एक अन्य महिला मरीज की शिफ्टिंग के दौरान रास्ते में मौत हो गई, जिससे पूरे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया। और महोबा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा पर गंभीर आरोपों के मामले में जांच तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला मंत्री दीपाली तिवारी ने पद के बदले गलत दबाव बनाने का आरोप लगाया है और समझौते की खबरों को खारिज करते हुए इस्तीफे की मांग की है। वहीं पार्टी की 2 सदस्यीय जांच टीम ने दोनों पक्षों से पूछताछ कर रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपने की बात कही है। अभी सीओ साहब के यहाँ बयान आज नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जांच टीम आई हुई थी तो पूरा समय वहीं लग गया। मैं जांच टीम के साथ बैठी, उन्होंने मुझसे मेरी बातें सुनी, सारा कुछ उन्होंने मुझसे मांगा जो जो मेरे पास है इनके खिलाफ कि क्या कैसा हुआ, जो मैंने पहले बोला है सारा पेपर मैंने इनको दे दिया है। मुझसे ये कहा गया कि आप सिर्फ इतना मेरे लिए इतना कर लीजिए कि पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि थी, है और आगे भी रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, पार्टी तो मेरे लिए पहले भी सर्वोपरि थी, है और जीवन भर रहेगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन कुछ मीडिया बंधुओं ने उसको जस्ट उल्टा दिखाया कि मेरा समझौता हो गया। मेरा व्यक्ति से कोई समझौता नहीं है, मैं लड़ूंगी, लड़ती रहूंगी, क्योंकि व्यक्ति ने मेरे साथ गलत टिप्पणियां की, उसमें मैं कोई समझौता नहीं करूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम एक परिवार के रूप में रहते हैं और संगठन का आदेश था और हम अपने परिवार में मिलने आए थे। और मिलने के बाद हमारे जो शिकवे और शिकायतें थी उसको मैंने सुना और उसको हम प्रक्रिया में कर रहे हैं। उनका कोई राइट नहीं है किसी का इस्तीफा लेना और किसी का पद हटाना। भारतीय जनता पार्टी का सारा प्रदेश का नेतृत्व अब आज हमें यहाँ भेजा गया। और आजमगढ़ में गोरखपुर विजिलेंस टीम ने महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में छापेमारी कर स्टेनो संजय यादव को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी पर डिग्री कॉलेज की मान्यता के नाम पर 3 लाख रुपए मांगने का आरोप है। छापे में 1.80 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। वहीं फिलहाल विजिलेंस टीम मामले की जांच में जुटी है। और उन्नाव के लोहरनखेड़ा क्षेत्र के लखापुर निवासी माखनलाल ने जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को शिकायती पत्र देकर दबंगों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसकी गाटा संख्या 113 की भूमि पर जेसीबी से अवैध मेड़ बनाई गई और विरोध करने पर उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। वहीं मामला हड़हा तहसील के कटरी बदरका तुर्किया क्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पहले से हुए सीमांकन आदेश के बावजूद दोबारा कब्जे की कोशिश की जा रही है। उसने कुछ स्थानीय कर्मचारियों पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन भी दिया है। और अयोध्या से प्रतापगढ़ के मां बेला देवी जंक्शन तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के आगमन के दौरान राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी सिंह पटेल और उनके समर्थकों के पहुंचने पर नारेबाजी शुरू हो गई है, जिसके बाद भाजपा और सपा समर्थकों के बीच हल्का तनाव देखने को मिला। वहीं मामले में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए। भाजपा नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को विकास का हिस्सा बताया। वहीं सपा सांसद ने कहा कि उन्होंने ही इस ट्रेन की मांग संसद में उठाई थी। स्थिति बिगड़ने पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। वहीं रेलवे अधिकारियों ने विवाद से बचने के लिए सभी नेताओं को अलग अलग झंडी दिखाने की व्यवस्था की है। और ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के दीनदयाल नगर में चोरी करने घुसे शातिर चोर मनोज कुशवाहा का हाथ निर्माणाधीन मकान की जाली में फंस गया, जिससे वह पूरी रात वहीं खड़ा रहा। सुबह मकान मालिक ने उसे देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसका हाथ जाली से निकालकर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी पर पहले से ही सरिया चोरी के 6 मामले दर्ज है। बताया जा रहा है कि पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। दीनदयाल नगर एफएल सेक्टर में रहने वाले राजकुमार यादव ने रिपोर्ट किया कि रात्रि के समय उसके घर पर चोरी करने के उद्देश्य से मनोज कुशवाहा नाम का व्यक्ति आया और खिड़की में हाथ डाल के कुंडी खोल रहा था, तो खिड़की में उसका हाथ फंस कर रह गया। जनता ने उसको पकड़ के पुलिस को सौंपा। मनोज कुशवाहा एक आतंक चोर है जिसका मुरार थाने में
तथा महाराजपुर थाने में चोरी करने के कई अपराध हैं। आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जीआर पर पेश किया था, जिससे न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। खिड़की वाली जाली में से हाथ डालकर कुंडी खोल रहा था, जाली थोड़ी सकरी थी तो इसका हाथ फंस गया और ये संघर्ष करता रहा हाथ छुड़ाने के लिए, तो और हाथ में सूजन आ गई तो फंसा रह गया था। संभवतः पूरी रात वो उसका फंसा रहा। सुबह जब जनता जागी उसने देखा तब उसको पुलिस को सौंपा। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जबलपुर के पनागर तहसील के मझगवां क्षेत्र में सरकारी और वन विभाग की जमीनों पर अवैध ईंट भट्टों के संचालन का मामला सामने आया। आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से भट्टे चलाकर राजस्व और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम अभिषेक सिंह ठाकुर ने जांच के आदेश दिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं वन विभाग ने भी संबंधित भट्टों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि प्रशासन की सख्ती से अवैध संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ये जो ईंट भट्टे का व्यापार जो चल रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है और जो उनके द्वारा ब्लेम लगाया जा रहा है कि हमने 20 या 25 हज़ार जो भी हमने रसीद कटवाई, तो ऐसी कोई रसीद हमारी ग्राम पंचायत से अभी तक उनको जारी नहीं की गई है। और अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो कोई लगानी भूमि होगी, उसकी रसीद देने का पावर पंचायत को है, ना कि शासकीय भूमि का। और जहाँ वो अवैध भट्टे या जो भी कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें प्रॉपर नहीं। अभी जैसे आपने अवगत कराया है कि मझगवां में शासकीय जमीन और उससे लगे हुए कुछ हिस्सों पर ईंट भट्टे लगा के अतिक्रमण किया जा रहा है, तो जांच करा लेते हैं और सीमांकन भी करा लेते हैं। और जैसे भी स्थिति निकलेगी, अगर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण निकलता है तो उसमें विधि अनुसार जो भी दंडनीय कार्रवाई होती है तहसीलदार के माध्यम से कराई जाती है। चलिए प्रयागराज से सीधा रुख करेंगे पीएम मोदी का। के अनुरूप देश के एक बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का एक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। देवी सुरसरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, मां गंगा के पैरेलल समानांतर उस विराट को छूने के लिए उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार को एक नई उड़ान देने के लिए जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास आपने दिसंबर 2021 में किया था, आज आपके कर कमलों से उसका ये भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है, आपके विजन को इस जमीनी धरातल पर उतारकर आज उद्घाटन के इस भव्य कार्यक्रम के अवसर पर मैं आपका भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान के अवतरण की इस पावन धरा पे हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरदोई श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के उद्धार की भूमि, 52 अवतार और नरसिंह अवतार की पावन धरा हरदोई में आज यह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी,
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, सुरेश कुमार खन्ना जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, नितिन अग्रवाल जी, असीम अरुण जी, श्रीमती रजनी तिवारी जी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे ND24 के साथ। नमस्कार।